हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, हम अपनी बेसिक क्लास हम कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसका नाम मैं रखता हूँ सफिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सफिक्स और प्रेफिक्स। सफिक्स और प्रेफिक्स, हम इन दोनों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सफिक्स क्या होता है और प्रेफिक्स क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको जब क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्ट करवाया तब आपको बताया था कि जब भी कोई वर्ड होता है, वर्ड, रूट वर्ड, कौन सा वर्ड? रूट वर्ड, मतलब बिना प्रेफिक्स और सफिक्स के जो वर्ड होता है वो होता है आपका रूट वर्ड। इसके आगे जो वर्ड या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम जो भी चीज़ लगाते हैं वो होता है आपका प्रेफिक्स, और इसके बाद में जो आपका लगता है वो क्या होता है? सफिक्स। इसके लास्ट में जो शब्द लगता है वो क्या होता है? सफिक्स होता है। इसके बाद में जो रूट वर्ड के बाद में जिसका इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? सफिक्स। ठीक है, तो हिंदी में इनको क्या कहते हैं? जो सफिक्स होता है, सफिक्स, सफिक्स को हम क्या कहते हैं? सफिक्स को हम कहते हैं प्रत्यय। और प्रेफिक्स को हम कहते हैं उपसर्ग। हिंदी में जो सफिक्स है, आज हम केवल सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले की डेफिनेशन बता देता हूँ। सफिक्स को हम क्या कहते हैं? सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड्स के अंत में कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स लगकर उस वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में उस वर्ड को क्या कर दे? चेंज कर दे। किसी भी वर्ड के लास्ट में कोई ऐसा लेटर होगा या कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा जो कि उसके बाद में लग के उस वर्ड को क्या बना दे? किस में चेंज कर दे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दे। जैसे उसको नाउन बना दे, प्रोनाउन नाउन बना सकता है, उसको एडवर्ब, एडजेक्टिव, किस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से जो प्रेफिक्स होता है, प्रेफिक्स की क्या डेफिनेशन होती है? किसी वर्ड के पहले लगकर, क्या चीज़ लगकर? पहले कोई लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स लगकर उस वर्ड्स को किस में चेंज कर दे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दे। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेफिक्स कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेफिक्स कहते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं हम, ऐसा एक वर्ड है अराइव। अराइव बेसिकली ये एक वर्ब है, अराइव, पहुंचना। इसके साथ मैं एक वर्ड लगाता हूं एल। एल यहाँ पे क्या हो गया? हमारा सफिक्स हो गया। तो ये क्या बन गया? ये वर्ड अराइवल। अब वर्ब के साथ यदि मैं एल सफिक्स जोड़ता हूं तो अराइवल यहाँ पे क्या बन जाता है? कि नाउन बन जाता है। हम यही चीज आज सीखने वाले हैं कि सफिक्स फॉर नाउन, नाउन के लिए कौन कौन से सफिक्स का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिए आप, सफिक्स फॉर नाउन। सफिक्स फॉर नाउन, सफिक्स फॉर नाउन में हमारा जो पहला वर्ड है वो है मेंट। MENT, मेंट। किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि हम MENT जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक नाउन बन जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऐसे वर्ड्स हम देख लेते हैं। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट हो चुका है। फिर आता है अपॉइंटमेंट, इम्प्रूवमेंट, अपॉइंटमेंट। और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में मेंट आता है, जैसे मूवमेंट होता है, मूवमेंट। जैसे क्या होता है? मूवमेंट।
तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिस भी वर्ड के लास्ट में MENT मिलेगा वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। ठीक है, मेंट यहाँ पे क्या होता है कि सफिक्स का इस्तेमाल, सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे वर्ड्स हमने क्या क्या बनाया है, इम्प्रूवमेंट, अपॉइंटमेंट और मूवमेंट। इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, I joined mountain coaching classes YouTube channel 4। आगे आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें फिल करना है, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है इसमें क्या चीज़ सही रहेगी क्या नहीं रहेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव, सेकंड ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट और ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड। ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड, ऑप्शन सी क्या है, इम्प्रूव्ड। ठीक है, बताना आप कमेंट में बता देना। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में एक बार पहले एग्जाम जहाँ भी आप लिख रहे हो उसमें आप पहले अपने तरीके से करके देखना, फिर आपको नेक्स्ट इसके आगे आंसर देखना है। तो आई ज्वाइन माउंटेन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल 4 क्या इस्तेमाल करेंगे हम, मैंने आपको पीछे बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद किसका इस्तेमाल होता है, सबसे पहले किसका इस्तेमाल होता है, नाउन का इस्तेमाल होता है। तो आपका काम है कि इन ऑप्शंस में से आप नाउन को ढूंढें, इनमें से नाउन कौन सा है। इम्प्रूव तो एक क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इम्प्रूव्ड भी नहीं है, ये सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट ये क्या है, आपका नाउन है। कैसे पता लगेगा नाउन है ये, क्योंकि इम्प्रूव के साथ मेंट सफिक्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, इम्प्रूवमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या सही रहेगा, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा सफिक्स है नेस, NESS, नेस। नेस से रिलेटेड आप कोई भी वर्ड्स, आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, जैसे एक वर्ड आपने सुना है हैप्पी, हैप्पी प्लस नेस क्या बनता है इससे, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। हैप्पी मतलब खुश, कोई व्यक्ति खुश है तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के साथ यदि मैं नेस सफिक्स जोड़ता हूं तो ये क्या बन जाता है मेरा, ये बन जाता है नाउन। ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, तो नेस जिस भी वर्ड के लास्ट में होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है ये। और है जैसे रेस्ट, रेस्टलेस प्लस NESS, रेस्टलेस। तो क्या बन जाएगा इससे, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, नाउन बन गया। ठीक है, रेस्टलेसनेस। इसके बाद एक वर्ड और ले सकते हैं हम यहाँ पे, वीक प्लस नेस क्या बन जाएगा फिर, वीकनेस। तो हैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस और वीकनेस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करके लिख लेना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जिस भी वर्ड के लास्ट में, जिस भी वर्ड के लास्ट में NESS और लास्ट में LESS, एक में नेस और एक में है लेस, जिसके लास्ट में नेस है वो क्या होगा, एक नाउन होगा, और जिसके लास्ट में लेस है वो क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। वो क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। आपको नोट करके इस बात को लिख लेना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि नेस आया हुआ है तो वो क्या है कि नाउन है, और यदि वहाँ पे लास्ट में लेस आया हुआ है तो वो क्या है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल है आपका, we generally crave for, we generally crave
4। इसके बाद में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ऑप्शन ए है हैप्पी, ऑप्शन बी है हैप्पीनेस, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी में आप भरेंगे हैप्पियर। ऑप्शन सी में हम क्या भरेंगे? हैप्पियर। बताना आप इसमें क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप इसको करके देखना आपने। तो वी जनरली क्रेव फॉर, इसका सही आंसर क्या होगा? वी जनरली क्रेव। क्रेव का मतलब क्या होता है? क्रेव का मतलब होता है लालसा, किसी चीज़ की इच्छा, लालसा रखते हैं। किस चीज़ की लालसा रखते हैं? हम आमतौर पे खुश रहने की। यानी कि यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद हमें चाहिए नाउन। नाउन की पहचान क्या होती है कि जिस वर्ड के लास्ट में नेस मिलेगा वो क्या होगा? नाउन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना इसको। जितने भी वर्ड हैं जिनका हिंदी में मतलब निकलता है चाहत, लालसा, इच्छा और अभिलाषा, इच्छा और अभिलाषा, इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश में, कौन कौन से वर्ड बनते हैं? एक आता है डिजायर, एक आता है क्रेव, डिजायर क्रेव, ठीक है, और एक आता है लॉन्ग, LONG। इन सभी के साथ प्रीपोजिशन क्या है कि हमेशा फॉर का इस्तेमाल होगा। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने, तीनों वर्ड्स, चाहत, लालसा, इच्छा, अभिलाषा से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड मैंने आपको बताया, डिजायर, क्रेव और लॉन्ग फॉर। इन सब के साथ क्या आता है? हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला हमारा सफिक्स होगा नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो हमारा सफिक्स है TION या फिर SION या ION या फिर ON, ये है हमारा सफिक्स। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स, नोट कर लेना इनको सही। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई वर्ड्स आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे एक वर्ड है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन लास्ट में कौन सा लगा हुआ है? इसके TION आपका सफिक्स है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और देखते हैं हम कमीशन। कमीशन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या कमीशन की स्पेलिंग सही है या गलत है। ठीक है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि स्पेलिंग सही या गलत है, बाकी आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, अगली क्लास में हम आपको बता देंगे। ठीक है, कमीशन, इसके लास्ट में क्या हुआ यहाँ पे? SION। ION से रिलेटेड और बताएंगे आप, जैसे नेशन, ये तो इसी से रिलेटेड भी हो गया, और ION भी आता है इसमें। और वर्ड भी होते हैं जैसे जो आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, कैटायन हो गया, एनायन हो गया, इनमें आपके क्या आते हैं? ION भी आता है और ON भी आता है। ठीक है, ON से रिलेटेड अगर आप कोई स्पेशल वर्ड देखना चाहते हो तो वो भी वर्ड है कि कौन सा है? फेनोमेनन। फेनोमेनन। ठीक है, तो हमारा सफिक्स कौन सा होगा? TION, SION, ION और ON। इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? नाउन कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इससे नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं सफिक्स फॉर नाउन, ये जो सफिक्सेस फॉर नाउन है, ये आपके 99.9% क्या होंगे? ये नाउन होंगे। ये किन के लिए इस्तेमाल होते हैं? 99.99% किसके लिए इस्तेमाल है? ये नाउन के लिए इस्तेमाल है। 1% क्या होता है? 0.1% जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। 0.1% में क्या होता है? ये एक अलग चीज़ होती है, जैसे कोई ना कोई एडजेक्टिव मिल जाएगा आपको, कोई एडवर्ब मिल सकती है, जो अलग चीज़ होती है। तो 99.9% तक ये क्या कहलाएंगे आपके? किनके लिए है ये सफिक्सेस? नाउन के लिए है। और 0.1% कुछ एक होते हैं अलग से वर्ड, जो आपके कोई एडजेक्टिव होगा या फिर कोई एडवर्ब वगैरह इस तरह वाले वर्ड्स होंगे। जैसे अब हम ये पढ़ रहे हैं TION, SION, ION और ON से रिलेटेड, तो इसमें आपके जितने भी वर्ड्स हैं सारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे किसके लिए है? नाउन के लिए है। अच्छा 0.1% मैंने आपको बताया, तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड होगा? जैसे एक वर्ड हम सभी पढ़ते हैं कॉमन। क्या पढ़ते हैं? कॉमन। तो कॉमन हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव।
कॉमन क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे कॉमन फ्रेंड, फ्रेंड एक नाउन होता है और नाउन की विशेषता बताने के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे कॉमन फ्रेंड के में कॉमन क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके लास्ट में ओन है, इसीलिए मैंने आपको एक किस कैटेगरी में रखा है, 0.1% वाले में इसको रखा गया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, TUDE, ट्यूड। नेक्स्ट हमारा सफिक्स है ट्यूड। ट्यूड से कौन कौन से बनते हैं, एटीट्यूड, और आता है एल्टीट्यूड, फिर नेक्स्ट पे आता है मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पे क्या आता है, मैग्नीट्यूड। और कोई वर्ड्स होते हैं आपको, जैसे फिजिक्स में एक वर्ड आता है लॉन्गिट्यूड आता है, वो भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, ऊंचाई। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट या ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5। तो पांचवा सफिक्स कौन सा है हमारा, TURE, जिसके लास्ट में TURE आए। ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड है मिक्सचर के बाद एक वर्ड और होता है फिक्सचर के बाद क्या आता है, फिक्सचर। क्या होता है फिक्सचर क्या होता है, शेड्यूल ऑफ मैचेज इन ए टूर्नामेंट, किसी भी टूर्नामेंट में मैचों का जो शेड्यूल होता है वो उनका क्या होता है, फिक्सचर होता है, कि भाई ये मैच का फिक्सचर है, ये पहले से फिक्स है। नेक्स्ट है नेचर। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, ऐसा कौन सा नाउन होता है, नेचर के बाद और आते हैं जैसे एग्रीकल्चर, फर्नीचर। ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं, जिसके लास्ट में TURE सफिक्स होता है। तो ये वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, ये नाउन कहलाते हैं। जैसे एक फर्नीचर, एग्रीकल्चर, ठीक है। आप इस तरह वाले वर्ड्स और भी लिख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है हमारा SHIP, शिप। नंबर 6 पे क्या आता है हमारा, शिप सफिक्स आता है। शिप सफिक्स से कौन से वर्ड बनते हैं ऐसे, जैसे एक वर्ड बनता है फ्रेंड प्लस शिप। तो ये क्या बन जाता है हमारे, ये नाउन होता है। फ्रेंडशिप क्या होता है, नाउन होता है। एक ऐसा ही वर्ड होता है फ्लैगशिप क्या होता है, जैसे मान लीजिए फ्लैगशिप कोई काम करता है, कोई व्यक्ति कोई इवेंट का आयोजन करता है और वो अपने ब्रांड का कोई झंडा, कोई फ्लैग लगा करके उसका प्रमोशन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एक फ्लैगशिप टूर्नामेंट है, मतलब कि एक बड़ी कंपनी का उसका एक इवेंट है, फ्लैगशिप, ठीक है। और शिप से रिलेटेड जैसे कौन से वर्ड होते हैं, एक होता है रिलेशनशिप, बेसिक सारे वर्ड्स हैं ये रिलेशनशिप, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हो गए हमारे पास है, फ्रेंडशिप, फ्लैगशिप और रिलेशनशिप। नेक्स्ट है 7वां, नंबर 7 पे आता है लोजी, LOGY। लोजी हमारा सफिक्स। लोजी से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे, जैसे कौन सा वर्ड बनता है, टेक्नोलॉजी। लोजी से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग सही ही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। 2 स्पेलिंग दे चुके हैं मैं आपको, तो आपको दोनों की दोनों कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या ये सही है या नहीं है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और वर्ड बताएंगे ऐसा ही, जैसे लॉजी से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट का हम कोई अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं उसकी, और उसके लास्ट में कौन सा वर्ड लगता है, लॉजी लगता है। जैसे बायोलॉजी हो गया, ठीक है। और भी होते हैं बायोलॉजी के अलावा, जैसे जूलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है। ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड होते हैं, लॉजी से। और ये क्या कहलाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा इनके लिए, नाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8 पे, जो हमारा नंबर 8 पे सफिक्स है TY और ITY, इनसे रिलेटेड जो आपका नाउन होगा, इन सफिक्स का यूज हो करके, जैसे इससे बनता है क्या, ऑनेस्टी। इससे क्या बनता है, ITY से इक्वलिटी।
तो ये वर्ड्स जो हैं आपके क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं, ऑनेस्टी और इक्वलिटी। सफिक्सेस आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सफिक्सेस हैं, इनसे आपका नाउन का निर्माण होता है और इन्हीं से आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। ये वर्ड्स आपको, नए नए वर्ड्स आपको पता लगेगा कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड या कौन सा सफिक्स यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा आपका प्रेफिक्स, ये प्रेफिक्स हम बाद में पढ़ें तो ये क्या बन जाते हैं, फिर ये सफिक्स का इस्तेमाल करके कोई नाउन बनता है, कोई क्या बनता है। ठीक है, 8 आपके सफिक्सेस हो चुके हैं। नंबर 9 पे हम पढ़ते हैं। नंबर 9 पे है cy। नंबर 9 पे क्या है, cy सफिक्स है। cy सफिक्स से क्या बनता है, वर्ड आता है वैकेंसी और वर्ड आता है पॉलिसी, वैकेंसी और पॉलिसी। ठीक है, 10वां नंबर, पे आता है हमारा, नंबर 10 पे है ORY। ठीक है, और जैसे एक और होता है इसी में ERY और एक ARY। इनसे रिलेटेड इन सफिक्सेस का जिसमें यूज होता है, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है डायरेक्टरी। फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है, डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी। ERY से रिलेटेड क्या होता है, ERY से रिलेटेड क्या होता है, एक ऐसा नाउन STATIONERY, स्टेशनरी। और होता है रॉबरी, स्टेशनरी के बाद क्या होता है, रॉबरी। और ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं, एनिवर्सरी। कौन से वर्ड होते हैं, एनिवर्सरी। ठीक है, और भी होते हैं जैसे बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिशियरी। ये वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, ये नाउन कहलाते हैं। ठीक है, कितने परसेंटेज में बताया मैंने आपको, ये 99.9%। 0.1% में क्या होते हैं आपके, कोई ना कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब वगैरह होते हैं, वो अलग से मैं आपको बताता हूँ साथ ही साथ में। तो इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे। अब जैसे ये वाला जो स्टेशनरी है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो है नाउन। एक स्टेशनरी आपने सुना होगा STATIONARY, स्टेशनरी। ये जो स्टेशनरी है, इसका मतलब होता है जहाँ पे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल वगैरह, जहाँ पे हमें इन चीज़ों की जो दुकान होती है, जो शॉप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेशनरी है STATIONARY, ये क्या होता है, स्थिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, स्थिर एक जगह पे जो टिका हुआ होता है, स्टेशनरी उसी को कहते हैं स्थिर। अच्छा, ऐसे कोई और वर्ड्स हैं वो भी बता सकते हैं आप, कौन कौन से हैं जिसके लास्ट में ARY आता है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे प्राइमरी, प्राइमरी। और ऐसा वर्ड कौन सा है, सेकेंडरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, स्टेशनरी हो गया। ये सारे के सारे किस परसेंटेज में, 0.1% में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इनके लास्ट में लगा तो ARY है, लेकिन ये हैं क्या, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, ये आपके, ये हमारे एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है ORY, ERY और ARY से रिलेटेड। ये आपको 10 सफिक्स आपको याद रखने हैं, अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना। ये था आज हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें आपके करीबन 15 और बचते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 के बीच में और बचते हैं, वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा, आपको चलते चलते एक बात बता देते हैं, थोड़ी आपके मोटिवेशन से रिलेटेड भी हो जाएगी। इनको नोट कर लेना भाई आप, ठीक है। एक छोटी सी बात जो आपके डेली लाइफ में काम आएगी ये चीज़ें। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब हमारी ऑफलाइन क्लासें होती हैं, हमें उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं कि उनको कहना नहीं आता, कोई बात कैसे बोलनी चाहिए, किसी बात को हमें कैसे बोलें। कहने की भी एक अदा होती है, कहने की अदा, कोई बात कहने की अदा, कहने की अदा, कैसी अदा होनी चाहिए। अब देखना, इसी कहने की अदा के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या होता है कि एक बार एक राजा होता है, वो किसी ज्योतिष को बुलाता है। एक अच्छा सा ज्योतिष आता है, मतलब उसका खूब नाम होता है, और वो आता है, उसको राजा के पास ले जाया जाता है, और राजा उसको कहता है कि हाँ भाई,
क्या काम करता है? वो बोलता है जी ज्योतिष हूँ। अच्छा, कुछ बता देता है मतलब आगे क्या होने वाला है? हाँ जी बता देता हूँ, ये देख मेरा हाथ देख और बता भाई क्या होगा मेरे साथ। तो सोच में पड़ जाता है। उसने ये कह दिया भाई जो भी हो कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं दंग रह जाऊं और सटीक बताइए, कि कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं दंग हो जाऊं और बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तो ज्योतिष थोड़ा सोच में पड़ जाता है और राजा को कहता है कि राजन एक बात ऐसी है जिससे आप दंग रह जाएंगे बिल्कुल। पूछता है क्या है भाई? वो कहता है कि आपके आगे आपके परिवार के एक एक सदस्य की मौत होनी है। आपके आगे आपके जीते जी आपके परिवार का एक एक सदस्य मर जाएगा। राजा को लगा यार क्या है ये, दरबारियों से कहा इसको उठाओ और जेल में डाल दो इसको। मतलब क्या कुछ अनाप शनाप बके जा रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या ज्योतिष है। उसने पूछा तुझे पता है तेरे साथ अगले 5 मिनट में क्या होगा? मुझे नहीं पता मुझे क्या होना है। बोला इसको जेल में उठा करके डाल दो। अब शाम को जब वो घर पे नहीं पहुंचा तो उसका बेटा जो उससे सीख रहा था धीरे धीरे, उसको अच्छा थोड़ा सा ज्ञान था, वो धीरे धीरे सीख रहा था, तो वो राजा के पास आया और राजा को कहा कि राजन मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। वो बोलता है कि भाई नहीं इसको क्यों छोड़ दे, इसने तो मतलब कि मुझे ऐसा भला बुरा कहा है, क्या बताऊँ मैं तुझे। वो बोलता है कि नहीं ये छोटा विद्वान है, छोटा ज्योतिष है, आप मुझसे पूछे ना जो पूछना है आपको, मैं बड़ा ज्योतिष हूँ। उसने कहा अच्छा। वो बोलता है कि तेरे पिताजी को तो बोलना नहीं आता, तू कह देगा, आप पूछिए तो सही। तो बोला कि भाई मुझे ऐसी कोई बात बता जिससे मैं दंग रह जाऊँ और बिल्कुल सटीक हो। वो सोचता है कि ऐसे हाँ। बोला है आप अपना हाथ दिखाइए। उसने हाथ दिखाया और बोला कि राजन आप अपने परिवार में सबसे दीर्घायु तक जिएंगे, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवन जिएंगे। राजा खुश हो गया, भाई ये सही है, बोल क्या मांगता है तू, बहुत अच्छी बात बोली तू। बोला यार मेरे पिताजी को छोड़ दो, बात खत्म, ले जा भाई ले जा, तेरे पिताजी को ले जा। तो इस बात के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहने की अदा। कुछ टाइम बाद राजा का एक अच्छा सलाहकार था, उसने कहा कि राजन बात तो एक ही थी। उसने कहा कि आपके आगे आपके जीते जी आपके परिवार के एक सदस्य मर जाएंगे। दूसरे वाले ने कह दिया कि आपकी सबसे ज़्यादा लंबी उम्र होगी। बात तो वही हुई, लंबी उम्र होगी तो आप सभी को मरते हुए देखेंगे। कहने की अदा होती है, सबकी अपनी अपनी अदा होती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अपनी डेली लाइफ में डालनी चाहिए। कहने की अदा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज आपकी क्लास यहीं तक होगी, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।